तो आज साइंस और कॉमर्स वाले के हिंदी की परीक्षा होने वाली है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कई सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में रिपीट रहेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है भूषण की कविता है। भूषण की कविता इनमें से कौन सी है? कवित्त है या मातृभूमि है, झंकार है या तोरती पत्थर है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, कवित्त जो है सो भूषण के द्वारा लिखी गई एक कविता है। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा सरोज, भानु, पुष्प, धनवा या रशिम। तो सही आंसर हो जाएगा ए, सरोज हो जाएगा। चतुर्भुज कौन सा समास है? तो चतुर्भुज जो है वो बहुब्रीहि समास है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जयासी कैसे कवि थे? प्रेम मार्गी थे या ज्ञान मार्गी थे या कृष्ण मार्गी थे या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ए हो जाएगा प्रेम मार्गी जो है। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। भगत सिंह के पिता और चचा किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह और उनके चचा जो है वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। कायर का विलोम शब्द होता है बहादुर, शक्तिशाली, पहलवान या अखरिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बहादुर। कायर का विलोम शब्द बहादुर होता है। अगला क्वेश्चन है चीड़ी मार कौन सा समास है? तो चीड़ी मार जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। सही आंसर सॉरी बहुव्रीहि नहीं, तत्पुरुष समास है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में है सुरभि, तरु, मनोहर या कुंदन। तो सही आंसर हो जाएगा सी, मनोहर जो है सो सुंदर का पर्यायवाची होगा। राजेंद्र का संधि विच्छेद होता है। तो राजेंद्र का संधि विच्छेद राजा प्लस इंद्र होता है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द या एक शब्द में कहा जाता है वचाल, है कि नहीं? जो बहुत बोलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। अजन्म में कौन सा समास है? अजम कौन सा समास है? तो अजन्म जो है वो अवयवी भाव समास है, यानी कि सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? चुन्ना है या बिस्नी है, किसनी है या मुन्नी है? तो सही आंसर बी हो जाएगा बिस्नी। बिस्नी जो है वो ये सिपाही की मां है। त्रिच के रचनाकार हैं। त्रिच के रचनाकार जो है सो कौन है? सही आंसर डी हो जाएगा उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी तत्पुरुष समास है। सही आंसर सी होगा। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति जो है सो हमारा उपसर्ग है, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तो हाथ पैर कौन सा समास है? तो हाथ पैर द्वंद्व समास है। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस सही आंसर हो जाएगा भुखमरी की स्थिति आना। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल गोदान शेखर एक जीवनी या सार दिया। तो सही आंसर ए हो जाएगा मैला आंचल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आस्तिक का आप सब जानते हैं नास्तिक होगा। रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था? तो रघुवीर सहाय अंग्रेजी से जो सो एमए किए थे। किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्रा है? तो नागा अर्जुन का जो है सो मूल नाम वैद्यनाथ मिश्रा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। जहाँ पे छात्र रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो छात्रावास कहते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी सौपन, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये जो शब्द है, ये जो लाइन है वो किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर के चैप्टर से जो है सो ये निकाला गया हुआ है कि नहीं? अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है। तपोबल का संधि विच्छेद होता है। तो तपोबल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तप प्लस बल।
अगला क्वेश्चन कह रहा है उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो उपवन में क्या हो जाएगा, उपसर्ग उप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेमचंद की रचना है, तो प्रेमचंद की रचना यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूस की रात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो सब्ज बाग मुहावरा दिखाने का अर्थ होता है झूठ बोलकर ठगना, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तो तुलसीदास अलगाववादी कवि जो है सो माने जाते, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। तुलसीदास अलगाववादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। ओ सदा नीरा के लेखक हैं, ओ सदा नीरा किसने लिखा है, तो आप सब जानते होंगे ओ सदा नीरा जो लिखा गया हुआ है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है, यानी कि ये क्या है, उपन्यास से या फिर कहानी है या फिर निबंध है या फिर ये जो है सो नाटक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, ये निबंध है। जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है, जहाँ पहुँचना कठिन है उसके लिए एक शब्द होगा तो दुर्गम हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रकाशित शब्द में जो प्रत्यय है वो इत हो जाएगा। इत देखिए प्रकाश एक अलग है और इसमें जो है सो ये ई करांत और त आया हुआ, यानी कि इत हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाक काटना मुहावरे का अर्थ होता है, तो नाक काटना काटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित होना, है कि नहीं, सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। बातचीत निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि सी हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद होता है, तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सज प्लस जन हो जाएगा, यानी कि ए होगा। जिसने यश प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो जिसने यश प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द होगा यशस्वी होगा, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा, तो ठंड के भय से कि ठंडक न लग जाए इसलिए अपने गोद से नहीं उतारा, सही आंसर सी हो जाएगा। बरप्पन में कौन सा प्रत्यय है, तो बरप्पन में जो प्रत्यय है वो है अपन, है कि नहीं, अपन जो है सो प्रत्यय है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। सदाचार का संधि विच्छेद होता है या सदाचार का संधि विच्छेद है, तो सत्य प्लस आचार, यानी कि सही आंसर बी होगा। कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इनमें से गुलेरी की नहीं है। तो यहाँ पे जो है तिरिच जो है वो चंद्रधर शर्मा की कहानी नहीं है। चंद्रधर शर्मा ने अपने लाइफ में 3-4 कहानी ही लिखा, उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जिंदगी या जीवन, तो तिरिच यहाँ पे नहीं है, तिरिच जो उदय प्रकाश की है। नीलांबर में कौन सा समास है, तो नीलांबर में जो है वो कर्मधारय समास है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर से थे, तो इनमें से जो है कबीर दास जो है सो निरक्षर कवि से बिलोंग करते थे, सही आंसर ए हो जाएगा। महेश का संधि विच्छेद होता है, तो महेश का संधि विच्छेद महा प्लस इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो डिंक हांकना हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना है, तो मीरा ने जो अपना प्रियतम जो सो माना है वो कृष्ण को माना है, सही आंसर बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, तो पुत्र वियोग है, ए हो जाएगा। वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है, तो उस स्थान को हम लोग जो है कहाँ गया, उस स्थान को, तो सही आंसर बी हो जाएगा, छावनी उसको कहते हैं जहाँ पे जो है सो सेना रहती है। कमल नयन कौन सा समास है, तो कमल नयन जो समास है वो अव्ययीभाव समास है। आलसी का विलोम शब्द क्या होगा, तो आलसी का विलोम शब्द क्या होगा, परिश्रमी होगा, यानी कि सी हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं, अधिनायक चैप्टर जो है सो किसने लिखा है, तो रघुवीर सहाय ने लिखा, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। तो 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।